जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अनजाने में अक्सर लोग तिरंगे का अपमान कर जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता शाहरुख खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर भी अनजाने में तिरंगे का अपमान करने का आरोप लग चुका है। इसलिए तिरंगे के अपमान करने से कैसे बचे, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। सबसे पहला कि तिरंगा देश की आन बान शान है, राष्ट्र की पहचान है। यह देश के भावनाओं, सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है और इसका आदर करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। अब हम तिरंगा से जुड़े कुछ बातों को जानते हैं। वर्तमान नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। तिरंगा में केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और नीचे हरा रंग होता है। तिरंगा में केसरिया और हरा रंग का शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए चुना गया होगा, जिसके तहत झंडा ऊन, सूती, सिल्क या खादी का ही बना हुआ होना चाहिए। इसका साइज हमेशा 3:2 के रेशियो में होना चाहिए और इसे सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनाया जा सकता है। यदि किसी तरह के मार्च में शामिल हो तो सबसे आगे हो या दाहिने तरफ होना चाहिए। यदि आप इसका प्रयोग स्टेज पे करना चाहते हैं तो यह स्पीकर के यानी कि बोलने वाले के दाहिने तरफ होना चाहिए। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के सेक्शन 2 के तहत कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस, पब्लिक व्यू में तिरंगा को नहीं जला सकता या फाड़ या झंडे की बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट चार्ज लगाया जाएगा, जिसके तहत उसे 3 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे एक्ट में भी झंडे से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट करते समय आप तिरंगे को झुका नहीं सकते, आप कपड़े के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तिरंगे का कपड़ा, रुमाल, नैपकिन, ड्रेस मटेरियल नहीं बनाई जा सकती। स्टेट फ्यूनरल, पैरामिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्टेट ऑनर के तौर पर शहीद के शरीर पर इसे लपेटा जा सकता है, जबकि आम नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। इन बातों का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत आप तिरंगे का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करेंगे। आपको झंडे को झुकने नहीं देना है। 3-4 झंडा एक ही पोल पर नहीं लगा सकते। तिरंगा झंडा अन्य झंडों से ऊंचा होना चाहिए। डेकोरेशन, फेस्टून में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तिरंगा सूती, सिल्क एवं खादी का बना होता है जो खराब हो जाता है तो आप उसे प्राइवेट में डिस्पोज कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं। भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में कुछ बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब पॉलिस्टर का भी झंडा बनाया जा सकता है। अब इसे मशीन से बुना जा सकता है, साथ ही में झंडे का आयात भी किया जा सकेगा। अब आपके लिए एक सवाल है, ये बताएं कि वर्तमान इंडियन नेशनल फ्लैग का प्रारूप किसने बनाया। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।